नमस्कार, मैं पंकज कुमार आप लोग का अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज बिहार राज्य के बारे में, बिहार राज्य की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करूंगा। बिहार राज्य की स्थिति भारत में अगर देखी जाए तो पूर्वी भारत में आती है। बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा को स्पर्श करती है, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी सीमा को स्पर्श करती है, झारखंड के उत्तरी सीमा को स्पर्श करती है तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करती है। बिहार की अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो बिहार राज्य की अक्षांशीय जो अवस्थिति है वो 24 डिग्री 26 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट दक्षिणी पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं तथा 9 मंडल है। बिहार राज्य के जिलों की बात की जाए तो बिहार राज्य में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जो बिहार के सुदूरवर्ती उत्तरी भाग में पड़ता है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है तथा सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण तथा सबसे छोटा जिला शिवहर है जो कि सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीचों बीच में है। बिहार राज्य का अगर सबसे अधिक गर्मी वाला जिला की बात की जाए तो वो गया है। सूखाग्रस्त भी सबसे ज़्यादा अगर कोई जिला है तो गया है। गया महात्मा बुद्ध के तपोभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। गया में एक स्थान है जिसका नाम है बोध गया, जहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार राज्य में बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। बिहार राज्य अपने शुरुआत के समय से ही प्रसिद्ध रहा है। बिहार राज्य में मगध राज्य रहा है, मौर्य साम्राज्य रहा है। बिहार राज्य की गठन की बात की जाए तो ये पश्चिमी बंगाल से अलग होकर 22 मार्च 1912 को ये एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया। बिहार राज्य में फिर 1936 में एक बंटवारा हुआ जो कि बट के उड़ीसा एक राज्य बना। बिहार राज्य में अंतिम बंटवारा, बिहार राज्य का सबसे अंतिम बंटवारा सन 2000 में हुआ, जिस समय वो झारखंड राज्य की स्थापना हुई, झारखंड राज्य का गठन हुआ। अगर हम लोग बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा की बात करें, पश्चिमी जिलों की बात करें तो पश्चिमी जिला पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर तथा कैमूर है जो कि उत्तर प्रदेश के सीमा से सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है। पूर्वी जिला की बात करें तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है जो पश्चिम बंगाल राज्य से अपना सीमा साझा करता है। दक्षिणी जिलों की बात करें जो झारखंड से जुड़ा हुआ है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। उत्तरी जिले जितने भी हैं उसमें लगभग नहीं पूरे नेपाल देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उससे सीमा साझा करते हैं। उत्तरी जिला जो कि नेपाल से जुड़ा हुआ है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज कुल 7 जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हम
चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बात करें, जहां पर पहले पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण दोनों मिलके एक चंपारण हुआ करता था। चंपारण की ऐतिहासिक भूमिका रही है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह नील की खेती के विरुद्ध था, जो कि चंपारण से ही शुरू हुआ था 1917 में। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह। यहाँ पर महात्मा गांधी का एक भितिहरवा आश्रम है जो पश्चिमी चंपारण में आता है। वहाँ पर महात्मा गांधी से जुड़े हुए बहुत सारे सामग्री, बहुत सारे तथ्य उपलब्ध हैं। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल है बिहार में। खेती के मायने में पश्चिमी चंपारण बहुत ही समृद्ध जगह है खेती के लिए। बिहार को पश्चिम से आने वाली गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है, लंबी नदी है जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है, वो बिहार में बक्सर नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है और लगभग बिहार को आधे बीचों बीच से आधा करते हुए उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार में बांटते हुए कटिहार के जिले के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। बिहार के प्रमुख नदियों में गंगा प्रमुख है, जिससे इस पूरे बिहार का सिंचाई का व्यवस्था किया जाता है। गंगा नदी में मिलने वाली उत्तरी बिहार की नदियां, पहली है घाघरा, जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में सरजू के नाम से जानी जाती है और बिहार में घाघरा के नाम से जानी जाती है। दूसरी नदी है बूढ़ी गंडक। तीसरी नदी है बागमती, जो कि बागमती जाके कोसी में मिल जाती है। कमला, वो भी कोसी में मिल जाती है, कोसी आके गंगा में मिलती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि वो रास्ते बदलते रहती है, अपनी रास्ते हमेशा हर समय वो रास्ता बदलती है, और जिस बदलाव के कारण कोसी इस पूरे लगभग उत्तरी मिथिला प्रदेश में हमेशा बाढ़ का तांडव, बाढ़ की विभीषिका लाती है, जिससे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। उत्तरी बिहार में बरसात के मौसम में लगभग पूरे उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में आ जाता है, क्योंकि ये सारी नदियां, सरजू जिसे घाघरा कहा जाता है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और एक महानंदा, ये सभी नदियां सालों भर पानी से भरी रहती हैं और बरसात के मौसम में उनमें पानी की अधिकता हो जाती है, जिस कारण इस उत्तरी बिहार में बाढ़, लगभग हर बरसात के मौसम में बाढ़ आता है। दक्षिण बिहार में पहली नदी जो गंगा में मिलती है वो है कर्मनाशा। दूसरी नदी जो गंगा में जाकर मिलती है वो है सोन। तीसरी नदी जो मिलती है वो पुनपुन। चौथी नदी जो मिलती है वो फल्गु। और पांचवी नदी जो गंगा में मिलती है वो है क्यूल। ये सारी नदियां पठारी नदी हैं, पठारी प्रदेश से उद्गम हुआ है उनका। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकला हुआ है, जो कि सालों भर पानी जिसमें नहीं रहता है, केवल बरसात के मौसम में ही उसमें ज़्यादा पानी होता है, फिर उसमें कम हो जाता है, जिस कारण दक्षिणी बिहार में बाढ़ नहीं आता है। थोड़ा सा बाढ़ आया, थोड़ा सा पानी आया बरसात के मौसम में और फिर खत्म हो गया। इस कारण इधर दक्षिण बिहार में लगभग सूखा का चपेट रहता है। सूखा के चलते दक्षिण बिहार में हमेशा सूखा का प्रकोप रहता है, उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ का प्रकोप रहता है। अब हम बात करें बिहार के बक्सर का। बक्सर भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, बक्सर के युद्ध के नाम से। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और
मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर अंग्रेज से लड़ाई हुई और अंग्रेज का जो कैप्टन थे, गवर्नर थे हेक्टर मुनरो, वे इन तीनों को एक साथ बक्सर के युद्ध में जो 1764 में हुआ था उसमें इनको हरा दिए और जिसके बाद से लगभग अंग्रेजों का शासन पूरे उत्तरी भारत में हो गया। भोजपुर का मुख्यालय आरा है। आरा में वीर कुंवर सिंह, जो कि पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, 1857 की विद्रोह जिसे कही जाती है, सिपाही विद्रोह जो कहा जाता है जिसे, उसमें वीर कुंवर सिंह जो कि आरा के थे, जगदीशपुर गांव के, उन्होंने भाग लिया था, इसलिए ये ऐतिहासिक महत्व रखता है। गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नालंदा, बिहार शरीफ, नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा में 7वीं 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी के लगभग नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो कि बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र था। लेकिन 13वीं शताब्दी में कहा जाता है, इतिहास में वर्णन है कि नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग, जो कि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वो भी आके वहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा 13वीं शताब्दी में खत्म कर दिया गया, नाश कर दिया गया। एक विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर में अवस्थित था, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार, इतिहास के अनुसार भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। उसका भी विनाश बख्तियार खिलजी के द्वारा 13वीं शताब्दी के आसपास किया गया। पटना में अभी एक गोल घर मौजूद है, जो ऐतिहासिक भूमिका रखता है, इतिहास के पन्नों में उसका जिक्र है। गोल घर का निर्माण वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 20 जुलाई 1786 को किया गया था, जिसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉर्ज गार्स्टीन के द्वारा किया गया था। समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर में राजेंद्र नगर कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, जो पहले कृषि अनुसंधान केंद्र हुआ करता था। आज के समय में वो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली में अवस्थित है, तथा पूसा नामक जगह पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री, सिगरेट की फैक्ट्री तथा योग विश्वविद्यालय अवस्थित है। बेगूसराय में बिहार का एकमात्र पक्षी अभयारण्य पक्षी विहार, कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में अवस्थित है। मधेपुरा रेल कारखाना बिहार में मधेपुरा में अवस्थित है। बिहार में मिथिला वाला भाग कहा जाता है मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी को मिलाकर मिथिलांचल कहा जाता है, मिथिला प्रदेश कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग बिहार का ही है। बिहार में मधुबनी जिला में मधुबनी पेंटिंग का विकास हुआ। आज विश्व स्तर पर मधुबनी पेंटिंग का चर्चा होता है, मधुबनी पेंटिंग विख्यात है। वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर। वैशाली केला के लिए प्रसिद्ध है।
तथा वैशाली में बहुत सारे बौद्ध स्तूप मौजूद हैं जो कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। लौरिया नंदनगढ़, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं लौरिया का नंदनगढ़, जो पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। लौरिया में अशोक स्तंभ भी मौजूद है, जिस स्तंभ पर एक शेर का मूर्ति है, जो बैठा हुआ शेर का मूर्ति है। बिहार के राजकीय पशु की बात की जाए तो बिहार का राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पुष्प गेंदा है तथा राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, एक विधानसभा तथा एक विधान परिषद। विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं तथा विधान परिषद में 75 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों के बारे में बात की जाए तो लोकसभा के 40 सीट हैं, राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार की राजकीय भाषा, पहला भाषा हिंदी है तथा द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार के कुल जिलों के बारे में एक बार जिला और उसके मुख्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पश्चिम चंपारण, मुख्यालय बेतिया। दूसरा पूर्वी चंपारण, मुख्यालय मोतिहारी। तीसरा गोपालगंज, मुख्यालय गोपालगंज। चौथा सिवान, मुख्यालय सिवान। पांचवा छपरा, मुख्यालय सारण। छठा शिवहर, मुख्यालय शिवहर। सातवां सीतामढ़ी, मुख्यालय सीतामढ़ी। आठवां मुजफ्फरपुर, मुख्यालय मुजफ्फरपुर। नौवां वैशाली, मुख्यालय हाजीपुर। 10वां मधुबनी, मुख्यालय मधुबनी। दरभंगा, मुख्यालय दरभंगा। समस्तीपुर, मुख्यालय समस्तीपुर। बेगूसराय, मुख्यालय बेगूसराय। सहरसा, मुख्यालय सहरसा। सुपौल, मुख्यालय सुपौल। खगड़िया जिला, मुख्यालय खगड़िया। मधेपुरा जिला, मुख्यालय मधेपुरा। अररिया जिला, मुख्यालय अररिया। किशनगंज जिला, मुख्यालय किशनगंज। पूर्णिया जिला, मुख्यालय पूर्णिया। कटिहार जिला, मुख्यालय कटिहार। भागलपुर जिला, मुख्यालय भागलपुर। बांका जिला, मुख्यालय बांका। जमुई जिला, मुख्यालय जमुई। मुंगेर जिला, मुख्यालय मुंगेर। शेखपुरा जिला, मुख्यालय शेखपुरा। नवादा जिला, मुख्यालय नवादा। गया जिला, मुख्यालय गया। नालंदा जिला, मुख्यालय बिहार शरीफ। जहानाबाद जिला, मुख्यालय जहानाबाद। पटना जिला, मुख्यालय पटना। अरवल जिला, मुख्यालय अरवल। औरंगाबाद जिला, मुख्यालय औरंगाबाद। रोहतास जिला, मुख्यालय रोहतास। भोजपुर जिला, मुख्यालय आरा। बक्सर जिला, मुख्यालय बक्सर। कैमूर जिला, मुख्यालय भभुआ। बिहार में वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना, जिसे कुछ लोग व्याघ्र अभयारण्य भी कहते हैं, वो पश्चिमी चंपारण में मौजूद है। पश्चिमी चंपारण का सीमा नेपाल से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि बांध परियोजना भी है, जो गंडक नदी पर अवस्थित है, जिसे नारायणी कहा जाता है। इस प्रकार गंगा नदी उत्तर प्रदेश बक्सर से प्रवेश करके बिहार में कटिहार में निकलती है। उस दौरान ये नदी बक्सर, सारण, वैशाली, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, नालंदा, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर तथा कटिहार होते हुए बहती है
कभी कभी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि गंगा नदी इनमें से किन जिला से होकर नहीं बहती है, तो ये आपके लिए उपयोगी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।